हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग औसत के बारे में कंसेप्ट जाने थे और इस पर आज प्रश्न करेंगे। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ थी जिस कारण 2 दिन क्लास नहीं चल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो जैसे कि हम लोग को पता है, औसत से प्रश्न आता है यूपी टेट में और 1 नंबर का प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो चलिए प्रश्न करते हैं पिछले कंसेप्ट के अनुसार। देखिए, इस टाइप का प्रश्न सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है कि इस टाइप का प्रश्न आएगा। हालांकि पिछली बार दूसरे अगले कंसेप्ट से आया था, उसको भी बताऊंगा, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 4, 8, 7 के तथा 5 का औसत 12 है, तो के का मान क्या होगा? ये आया हुआ प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी आता होगा। चलिए एक बार सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टैप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इस टाइप का प्रश्न? जैसा कि हम लोग जानते हैं, औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। कुल संख्या, यहां औसत दे दिया है कितना? 12, तो यहां औसत 12 रख लेंगे। संख्याओं का योग, सबका योगफल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 प्लस के प्लस 5, तो 19 + 5 24 प्लस के, तो हो जाएगा 24 प्लस के बट्टे कुल संख्या। 1 2 3 4 5 संख्या, इसलिए 5 से भाग दे देते हैं। अब ये नीचे भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 बराबर 24 प्लस के उधर आने दीजिए, 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 - 24 बराबर कितना? 26। तो के का मान क्या आ गया? 26। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है? औसत दिया है तो औसत की जगह मान पुटअप कर देंगे, संख्याओं का योगफल सबको जोड़ लिए तो इतना आ गया 24 प्लस के बट्टे 5, क्योंकि 5 संख्या है, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया 26। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। पिछले क्लास में कंसेप्ट जान चुके हैं, आज प्रश्न करेंगे केवल, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न किस तरह पूछा जाता है। देखिए प्रश्न में दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? क्रमागत संख्या, इसको ले चलते हैं क्रमागत संख्या पे। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, लिखिए संख्या 1 2 कहां तक? 50 तक, और इसका औसत पूछा गया है। तो पिछली क्लास में आपको बताया गया था, औसत बराबर होता है a + l बट्टे 2। पहला पद a क्या है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, l है अंतिम पद। तो पहला पद 1 है, अंतिम पद 50 है। 1 और 50 51, तो 51 बट्टे 2 कर लेंगे, भाग दे दीजिए। 25 दूनी 50 और 0.5, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आपको भी याद रखना है, क्रमागत संख्या है, तुरंत क्या करेंगे? पहला पद और अंतिम पद जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यही तो औसत होता है। पिछले क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां टोटल कंसेप्ट बताए हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न संख्या तीसरा रहा। यहां पूछा गया है, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? 60 रहे, 20 रहे, 100 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आपको पहले से पता है। बस यहां प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न न छूटे आपसे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सीरीज लिखेंगे।
सम संख्या है, सम संख्या का सीरीज क्या होता है? सम संख्या का सीरीज 2 से स्टार्ट होता है। पहला संख्या 2, दूसरा 4, 6, इसी प्रकार कहां तक? प्रथम 60 सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, इसी प्रकार 60वीं सम संख्या कितना हो जाएगा? 120। सबसे पहला काम सीरीज लिखिए आप, इसके बाद आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? क्रमागत संख्या का उदाहरण है। तो औसत बराबर एवरेज बराबर a प्लस एल, पहला पद प्लस अंतिम पद, 2 प्लस 120 करेंगे तो 122/2। देखिए कितने से कटेगा? 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 61, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। चलिए विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। क्या पूछा गया है? प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? आवाज थोड़ा फंसी है, कोई बात नहीं, समय समय का खेल होता है। बताइए आंसर क्या होगा इसका? याद रहे ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का सीरीज लिखना है। पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1, 3, इसी प्रकार 1, 3, 5, इसी प्रकार कितना तक? 7, 19, 14 माइनस 1, 140 में से 1 घटाएंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 139। बस औसत पूछा गया है, पहला पद और अंतिम पद देखना है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 139/2, क्योंकि ये सब क्या है? क्रमागत संख्याओं का उदाहरण है। तो 140/2 करेंगे तो कितने से कट जाएगा? 70 से। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। पिछले क्लास में आपको स्पष्ट बताए थे कि अभाज्य और भाज्य के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य और भाज्य का सीरीज बनता नहीं है सही सही। इसलिए आपको याद रखना है अभाज्य संख्या क्या होती है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे कि अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, बाकायदे डिफिनेशन सहित बताई गई है, तो वहां देख लीजिएगा यदि आपको पता नहीं है। फिलहाल इतना जान लीजिए, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और कहा गया है प्रथम 5, तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, दूसरी 3, 5, 7, 11। यही तो स्टार्टिंग की 5 संख्या हो गई। यह कभी 6 कह देगा, कभी 7 कह देगा, कभी 8 कह देगा, तो परेशान नहीं है, जितना कहेगा उतना अंक लिख लेंगे। यहां केवल 5 लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए ये 5 संख्या हम लोग लिख लिए और इसका औसत निकालना है। तो क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं और टोटल 5 संख्या, इसलिए 5 से भाग दे देना है। अब आइए 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11, 17 1 18 और 10 28, 28/5, 5 पंचे 5, 25.60, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि 2 का भी फैक्टर क्या है? 1 और 2 फैक्टर है। 1 ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो पूछने का बहुत अजीब तरीका होता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि 30 से 50 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है उसे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। 30 के बाद कौन सा होता है? 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, 47। बस यही 5 संख्या है जो 30 और 5 के बीच 50 के बीच अभाज्य संख्याएं आती है। अब यहां पूछा गया है औसत, तो क्या करेंगे?
सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं और 5 से भाग दे देंगे। जो मेन काम था ये संख्या छांटना, संख्या छांट लेंगे आप तो आंसर निकाल लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 और 7 8, 1 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 3 6 और 4 10, 4 14 और 4 18, 1 19 बटे 5। अब 5 से भाग दे दीजिए। 5 दिया 15, कितना बचा 4, 4 के आगे 9 49, 5 नमा 45, 4 बचा, 4 के आगे 0 40, 5 अट्ठे 40। तो सही आंसर हो जाएगा 39.8। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जितना बेसिक क्वेश्चन था आपको बता दी गई है, इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो टैप हम लोग करेंगे वह इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि यहां से प्रश्न बराबर पूछा जाता है, इसलिए हर एक टाइप का प्रश्न आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन घुमाता है। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे जब किसी ग्रुप में कोई आदमी शामिल हो जाते हैं या उस ग्रुप से कोई आदमी बाहर चला जाता है, उस कंडीशन में कैसे हम लोग औसत निकालते हैं। जो पिछली बार क्वेश्चन आया था, जस्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसी टॉपिक से प्रश्न आया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट आपको 25 में 25 नंबर मैथ से दिलवाऊंगा मैं। 25 का 25 नंबर मैथ में आपको यहां से मिल जाएगा और 5 नंबर रीजनिंग, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट अब क्लास थोड़ा फास्टली चलेगी। तबीयत अस्वस्थ थी इसलिए क्लास थोड़ा डिले हो गई थी, लेकिन आप परेशान नहीं होना है। 1 हफ्ते के अंदर ये टोटल कंप्लीट मैथ आपको करवा दी जाएगी, साथ में रीजनिंग भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास। धन्यवाद। Now and press the bell icon. Never miss an update.